आखिर क्यों पतियों को ससुराल में ज्यादा दिन ना रुकने की हिदायत दी जाती है? वजह जानकर आप चौंक जाएंगे। और एक ऐसा शिवलिंग जो हर साल बदलता है अपना आकार, और मोनालिसा की पेंटिंग पर आखिर क्यों किया शख्स ने हमला, बताएंगे आपको इस पेंटिंग से जुड़ी कई दिलचस्प बातें और आखिर कैसे कम हो रही है चीन की आबादी और अमेरिका के इस मॉडल की बची तिल के कारण जान। लेकिन कैसे, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, मोनालिसा की पेंटिंग दुनिया की सबसे महंगी और रहस्यमयी पेंटिंग मानी जाती है। हाल ही में पेरिस के एक म्यूजियम में रखी इस पेंटिंग पर एक व्यक्ति ने केक पोत दिया। व्हील चेयर पर वृद्ध महिला बनकर आया एक व्यक्ति अचानक खड़ा हुआ और तस्वीर पर हमला कर दिया। बुलेट प्रूफ ग्लास में रखी होने के कारण तस्वीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बताया जा रहा है पब्लिसिटी स्टंट के लिए शख्स ने ऐसा किया था। इससे पहले भी कई बार मोनालिसा की पेंटिंग पर हमला हो चुका है। कभी एसिड फेंक कर, कभी स्प्रे के जरिए तो कभी पत्थर के जरिए इस पेंटिंग पर हमले होते रहे हैं। कहा जाता है कि मोनालिसा की मुस्कान हर एक एंगल से अलग नजर आती है। सिर्फ तस्वीर के होंठ बनाने में ही लियोनार्डो दा विंची को 12 साल लग गए थे। हालांकि मोनालिसा कौन है ये बात आज भी एक रहस्य ही है। नंबर 2, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश चीन की आबादी में कमी दर्ज की जा रही है। पिछले 4 दशक में चीन आबादी में 660 मिलियन का इजाफा हुआ है। तो वहीं चीन के नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार साल 2021 में चीन की आबादी में सिर्फ 4,80,000 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो 1960 के बाद सबसे कम है। इसकी वजह चीन की सख्त पॉलिसी मानी जा रही है। हालांकि बच्चा करने की नीति पर चीन सरकार लगातार ढील दे रही है, लेकिन अब चीन की महिलाएं ज्यादा बच्चों को जन्म देने की मूड में नहीं है। 1980 के दशक में चीन में फर्टिलिटी रेट 2.6 था, जो 2021 में घटकर मात्र 1.15 रह गया। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों में फर्टिलिटी रेट 1.6 के आसपास है। नंबर 3, अगर आपके अंदर कुछ करने का जुनून है तो कैसी भी परिस्थितियां आपको रोक नहीं सकती। बिहार के मुजफ्फरपुर में रहने वाले विशाल ने यूपीएससी की परीक्षा क्लियर कर ली है। विशाल के पिता का 2008 में देहांत हो गया था। उनकी मां ने गाय भैंस पालकर उन्हें पढ़ाया। विशाल के इस सपने को सच करने में उनके शिक्षक गौरी शंकर प्रसाद ने काफी सहयोग किया। पढ़ाई के लिए पैसे न होने पर शिक्षक ही विशाल की फीस भरा करते थे। विशाल ने साल 2017 में रिलायंस कंपनी में नौकरी शुरू की, लेकिन अपने शिक्षक के कहने पर उन्होंने नौकरी छोड़ सिविल परीक्षा की तैयारी शुरू की और आज नतीजा सबके सामने है। विशाल के इस उपलब्धि पर उनकी मां, शिक्षक और दोस्तों को काफी गर्व महसूस हो रहा है। नंबर 4, भारत के कोने कोने में कई रहस्यमय मंदिर हैं। इन्हीं में से एक है काशी का तिलभांडेश्वर मंदिर। यहाँ पर एक विशालकाय शिवलिंग मौजूद है और इसकी खासियत ये है कि हर वर्ष इस शिवलिंग के आकार में तिल भर की वृद्धि होती है। एक बार अंग्रेजों ने इस शिवलिंग की जांच के लिए धागा बांध दिया था और अगले दिन वो धागा टूटा हुआ मिला। इस मंदिर में बनारसी और मलयाली कारीगरी का सुंदर रूप देखने को मिलता है। भगवान अयप्पा के दर्शन के लिए भी लोग यहाँ आते हैं। मंदिर के बराबर में 18 फीट ऊंचा शिव कोटि स्तूप भी बना हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने इस स्थान पर खुद को एक तिल के रूप में परिवर्तित कर लिया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस जगह पहले तिल की खेती की जाती थी। एक दिन खेत में से शिवलिंग प्रकट हो गए और तभी से यहाँ पर शिवलिंग की पूजा अर्चना की जाने लगी। शिव भक्तों का मानना है कि भगवान शिव स्वयं इस शिवलिंग में विराजमान है, तभी तो इसका आकार हर साल बदलता हुआ नजर आता है। नंबर 5, क्या आप सोच सकते हैं कि आपके शरीर पर मौजूद तिल आपकी जान भी बचा सकते हैं? अमेरिका के फ्लोरिडा की मशहूर मॉडल एलिसन के बाउल्स अक्सर अपने शरीर पर मौजूद तिलों के कारण सुर्खियों में बनी रहती है। एलिसन अपने कई मैगजीन और फोर्ब्स के कवर पेज पर नजर आ चुकी है। एलिसन के शरीर पर ढेर सारे तिल। एलिसन के एक दोस्त ने सलाह दी थी कि यदि उन्हें कभी अपने तिलों के आकार या रंग में परिवर्तन नजर आए तो उसे अनदेखा ना करे। एलिसन के एक तिल का अचानक से रंग बदलने लगा। जब उसने डॉक्टर को दिखाया तो जांच में पाया गया कि उस तिल में कैंसर है। समय रहते एलिसन ने इलाज कर लिया, वरना ये बीमारी उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती थी। नंबर 6, अच्छी नौकरी और पैसों की लालच में लोग अपना घर छोड़कर दूर विदेश में जाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। सऊदी अरब और दुबई में अक्सर लेबर के लिए भारत और नेपाल के लोगों को वहाँ ले जाया जाता है और ये काम अधिकतर एजेंट द्वारा ही किया जाता है। लेकिन कई बार कारीगर और मासूम लोग एजेंट की धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। अच्छी नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे मोटी रकम वसूली भी जाती है और सऊदी अरब देश उन्हें भेज दिया जाता है। लेकिन वहाँ जाकर पता चलता है कि उनके साथ एक स्कैम हुआ है। वहाँ उनका ना तो कोई रहने का ठिकाना होता है और ना ही कोई काम। उन मजदूरों के पास इतने पैसे भी नहीं होते कि अपने देश वापस आ सके। कई बार तो मजदूरों के पासपोर्ट जब्त करने की बात भी सामने आ चुकी है, जिससे कि वे वहाँ तक कैसे पहुँचते हैं इस बारे में किसी को पता ना चल पाए। अगर आप भी लुभावने विज्ञापन देखकर विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो एक पूरी जांच पड़ताल के बाद ही कोई भी कदम उठाए। नंबर 7, बहुत से लोगों को लगता है कि ससुराल में तो उनका काफी सम्मान होता है। जब भी वे ससुराल जाते हैं तो 56 भोग तैयार मिलते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ससुराल में अगर आप ज्यादा दिन रुक जाएं तो आपके सम्मान में गिरावट आने शुरू हो जाएगी। ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि विद्वान पुरुष कहकर कह गए हैं। एक विद्वान बेटे को उसके पिता ने किसी कारणवश 6 महीने ससुराल में रहने का आदेश दिया। बेटा अपनी पत्नी के साथ ससुराल चला गया। 1-2 दिन तो उसकी खातिरदारी हुई, लेकिन धीरे धीरे ससुराल के लोग परेशान होने लगे। एक समय तो ऐसा आया कि ससुराल में दामाद जी से
उनसे गाय का दूध दुहाने जैसे काम भी कराए जाने लगे। लेकिन एक दिन अचानक उस विद्वान का श्लोक राजा ने 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देकर खरीद लिया। जैसे ही दामाद जी के पास पैसा आया, उनका फिर से सम्मान होने लगा। वो विद्वान और पत्नी समझ गए कि यहाँ उनका सिर्फ पैसों का सम्मान होता है और इसीलिए पतियों को ससुराल में ज्यादा दिन ना रुकने की सलाह दी जाती है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। नंबर 8, बड़े पर्दे पर फिल्में देखने का शौक लंबे अरसे से पूरी दुनिया में चला रहा है, लेकिन बॉलीवुड हॉलीवुड वाले आम लोगों को कैसे पागल बनाते हैं, इस बारे में कोई ध्यान नहीं देता। फिल्मों की दुनिया हमेशा काल्पनिक होती है। गानों में दिखाते हैं कि बर्फ में एक कपल खड़ा है और दोनों को ठंड नहीं लग रही। आप ऐसा करेंगे तो आपकी कुल्फी जम जाएगी साहब। फिल्मों के डायलॉग्स बस फिल्मों तक ही सीमित होते हैं। रियल लाइफ में उन डायलॉग्स का इस्तेमाल करेंगे तो लोग आपको ही बेवकूफ समझेंगे और कहेंगे कि फिल्मी दुनिया से बाहर कब निकलेगा। फिल्मों में दिखाया जाता है कि लोग खुशी खुशी अपने प्राण त्याग देते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। आत्मा जब भी शरीर से निकलती है तो हर किसी को दुख होता है। रियल लाइफ में हमेशा रोते बिलखते ही लोग दुनिया को अलविदा कहते हैं और ये सच्चाई फिल्मों में कभी नहीं दिखाई जाती।